बस यीशु के नाम में मैं परमेश्वर की सलामती आपको देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे परमेश्वर का आनंद आपको मिल रहा होगा। आज का वचन व्यवस्थापन 8:11 को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है प्रभु को भूलने की चेतावनी। यानी अगर प्रभु को भूले तो उसके लिए कुछ चेतावनी है, इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी धन संपत्ति बहुत हो जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। यहाँ जो पवित्र वचन है वो बता रहा है कहीं ऐसा ना हो कि जब तू अच्छी रोटी खाने लगे, जब तक आदमी दुख में रहता है बहुत प्रभु प्रभु करता है, बहुत प्रभु प्रभु करता है, धीरे धीरे प्रभु जब उसके सुखों को बढ़ाने लगता है तो वो प्रभु को ध्यान भी कम देने लगता है। बहुत से लोग यहाँ पर मेरी कलीसिया में ऐसे हैं जिनके संकट में परमेश्वर उनके साथ खड़ा रहा, लेकिन जब परमेश्वर ने उनके ऊपर अच्छे दिन दिए, जब उनको अच्छी रोटी खाने को मिली, जब उन्होंने अच्छे घर बना लिए, परमेश्वर को भूल गए। ऐसे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें बहुत जल्दी फिर बदलेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई भी छोटे काम नहीं करता, वो अनहोने काम करता है, आश्चर्य कर्म करने वाला। समुद्र को 2 भागों में बांटना कोई अनहोना काम ही है या कोई कर सकता है? कोई मशीन आज तक ऐसी नहीं बनी जो समुद्र को 2 भागों में बांटे। यानी मनुष्य की बुद्धि परमेश्वर के वचन से बड़ी नहीं है। जो मनुष्य बुद्धि से विचार करके बहुत यत्न करके कुछ सोचता है, परमेश्वर ऐसे ही बोलता है तो हो जाता है। इतना बड़ी सामर्थ्य हमारे प्रभु की, और परमेश्वर बड़े बड़े अद्भुत काम करता है, चमत्कार के काम करता है हर एक के जीवन में। लेकिन जब हमें सुख मिलता है हम प्रभु को भूल जाते हैं। आप लोग प्रभु को भूलिए मत, उसकी चेतावनियों को याद रखिए। मैं विशेषकर आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये मेरी डायरी है जो मेरी जिज्ञासा करके मैंने लिखी है, और इसको मैं जब प्रिंट कराऊंगा, छपवाऊंगा, तो मैं सचमुच ऐसी बातें जो सचमुच बाइबल की जानकारी रखना चाहते हैं, वो बाइबल के उन अध्यायों को, उन छुपी हुई बातों को जानने पाएंगे जो सचमुच पवित्र आत्मा ही सिखा सकती है। मैं या मेरी बुद्धि, मेरी जुबान इस योग्य नहीं कि मैं प्रभु के वचनों के भेदों को जानूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा से लिखा गया और उसे समझने के लिए भी पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। सचमुच पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा मैंने इसको लिखा है, इसको समझने की कोशिश की है, और मैं अपने समझने के द्वारा और उसको रेफरेंस के द्वारा उसको सिद्ध करने के लिए उसमें रेफरेंस भी दिया हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे क्या है, किस तरीके के परमेश्वर के अद्भुत काम चमत्कार हैं। तो जब ये प्रिंट होगी, छपेगी, तो मैं चाहता हूँ कि बहुत से लोग उन बातों को भी जानने पाएंगे जो सचमुच अभी तक बहुत से लोग नहीं जानते हैं, और जो बहुत से लोग जानते हैं तो वो कमेंट करेंगे तो वो बातें मैं भी सीख जाऊँगा। प्रभु आपको नम्रता सिखाए। जब अच्छी रोटी आपके पास हो तब भी आप प्रभु को याद करो, क्योंकि कबीरदास जी का एक दुआ है, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। आप सुख में हर दिन घुटना टिकाओ प्रभु के आगे, प्रार्थना में बलवान बनो, तब आपके पास दुख नहीं आएगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा साहस और हिम्मत दे, और आप सबके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए भी प्रार्थना करो जो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं। काश कि प्रभु उन्हें भी बदले। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। आमीन।